हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो नाम से पता चल रहा होगा, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। पहले तो दो बातें यहाँ पे मेन है, एक बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। पहले तो बजट बनाओ और फिर बजट को कंट्रोल भी करो, ठीक है। आपने जब क्लास 12 में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में बजट, याद है ना। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बजट। बजट का मतलब क्या होता है, वहाँ तो वीको में हमने पढ़ा था, एक आने वाले टाइम के लिए प्रिडिक्शन लगाना, कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा और उतना पैसा वो खर्च करेगी। वो एक बस एक प्रिडिक्शन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। क्या रियल में ऐसा होता था? नहीं। हो सकता है उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, हो सकता है उससे कम पैसा खर्च हो। तो हमने एक अनुमान लगा के चला कि मोटा मोटा एग्जाम्पल लिया कि हाँ इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, उतनी हमारी इनकम हो सकती है। यही बजट था जो हमने पढ़ा था क्लास 12 में। बस उसी बात को आप बजट को पढ़ने वाले हो कहाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब देखो यहाँ पर आप वैसा बजट नहीं पढ़ने वाले जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, गवर्नमेंट के पास क्या आएगा क्या जाएगा। ये आप पढ़ने वाले हो बिजनेस के रिगार्डिंग। हर एक बिजनेसमैन को क्या मेंटेन करना पड़ता है, एक बजट बनाना पड़ता है। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, कोई भी लेवल पर हो, कैसा भी बिजनेस हो, हर किसी को क्या मेंटेन करना है, बजट बनाना है और फिर उसे कंट्रोल भी सीखना है। अब बजट का मतलब और थोड़ा सा गहराई समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मकान बनाने की हम बात करें, तो अब मकान बनाना है आपको 4, ठीक है ना, 4 फ्लोर का मकान बनाने हैं। ये ग्राउंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। आपके पास सबसे पहले जो आएगा कॉन्ट्रैक्टर आएगा जो बनाने के लिए, तो क्या बताएगा कि सर वो बजट कितना है, नहीं पूछेगा। मतलब एक आपसे अनुमान जानना चाह रहा है कि बताओ आपको बजट कितना खर्च कर पाओगे, उसी हिसाब से बताऊंगा मकान कैसा बनाऊंगा और कैसा नहीं, है ना। तो अब उसने बोला आप जगह बता दी, आपने एरिया बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब आपने क्या कहा कि भैया मेरा जो बजट है 15 से 20 लाख के बीच का बजट है, मतलब 20 लाख एवरेज मैं 20 लाख खर्च कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो 20 लाख के हिसाब से बताएगा कि भाई 20 लाख में हम 4 लेंटर डाल देंगे, अंदर का इंटीरियर वगैरह बना देंगे, इस तरह से आप पीओपी वगैरह भी होगी, जो भी कुछ नक्शा तैयार कर दिया। आपने क्या बोला, भाई मेरा बजट 20 लाख का नहीं है, 40 लाख का है। 40 लाख का बजट बढ़ा दिया, तो आप आपके लिए जो किचन वगैरह बनाएगी उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, है ना। तो जैसा जैसा बजट बताओगे वैसे वैसे आपको क्या बताता रहेगा, वो अपना अमाउंट बताएगा, उस हिसाब से काम बताएगा। जैसे नो अगर मान लो उसने 15 लाख, आपने बोला 20 लाख और वो मान गया ठीक है 20 लाख के हिसाब से काम हो जाएगा, हम इतना ऐसा काम करके देंगे, वो सारी बातें होगी, क्या ऐसा ये चीज़ बनाई जाएगी। लेकिन क्या रियल में ही इतना पैसा खर्च होगा? है नहीं ना। हो सकता है 20 लाख का जो अगर बजट तैयार किया था आपने कि भैया इतना पैसा बिल्डिंग मटेरियल वाला, इतना पैसा लेबर, इतना ठेकेदार, इतना प्लम्बर, इतना ये फलाना ठिकाना, हो सकता है रियल में पैसा 17 लाख ही लगे और हो सकता है रियल में पैसा 22 लाख लगे, है ना। तो आपके पास एक एवरेज क्लियर था कि भाई 20 लाख रुपये आपको बजट है, ठीक है। तो 20 लाख से डाउन भी जा सकता है और 20 लाख से ऊपर भी जा सकता है, बस यही बजट होता है, ठीक है। अब हम जैसे बात करें आपके मार्क्स की बात, नंबरों की बात करें, आपने पढ़ा कितना था, एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। आपने बजट भी तैयार किया था, है ना। आपने हर चैप्टर से मेन क्वेश्चन पढ़ लिए कि अच्छा ये आ सकता है, एक्सपेक्टेड था। क्या रियल में ऐसा होता है क्या? हो सकता है एक आध क्वेश्चन उसमें से आ जाए, हो सकता है उसमें से ना आए। 90% आपने एक्सपेक्ट किया, वो आपका बजट है, और रियल में आ कितना रहा है, 70 आ रहा है, 50 आ रहा है, वो क्या है, एक्चुअल होता है। बात समझा रही। तो एक छोटी सी देखो डेफिनेशन लिखी है, को पढ़ना। अब प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट, एक पहले से ही डिटरमाइन कर लेना, क्या, स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन विद द एक्चुअल अचीव। जो आपने बजट बनाया उसका किससे कंपेयर कर रहे हो, एक्चुअल अचीव से, ठीक है। सपोज एग्जांपल आपका बजट कितना था, 20 लाख, आपने एक्चुअल में कितना पैसा खर्च किया, 17 लाख। तो इन दोनों कंपैरिजन क्या कहोगे कि भाई हमने जितना एक्सपेक्टेड लगाया था, प्री डिटरमाइंड हमने किया था कि 20 लाख खर्च कर सकते हैं, तो हमारे पास बजट है, तो 17 लाख खर्च किया, तो 3 लाख क्या है, आपके लिए फेवरेबल है, फ़ायदा है ना। आपका पैसा 3 लाख बच जाएगा। तो एक इसके हिसाब से देखो चलने से क्या होगा। अब रीज़न क्या है, अगर मान लीजिए आपने बजट नहीं बनाया तो गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। 20 लाख का आपके पास 20 लाख रुपये है, आपने बजट नहीं बनाया, सोचा ही नहीं मन में, बस मकान बनाया, स्टार्ट किया, लगाते रहे पैसा। फर्स्ट फ्लोर में आपने क्या करते 10-12 लाख खर्च कर दिए, किचन बनवा दी, अच्छे से डबल सीलिंग लगवा दिया, ठीक है ना, सारा इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह सब कुछ काम कर दिया। सेकंड फ्लोर पे गए,
जेब होगी खाली। क्यों? 20 लाख पूरा खत्म हो गया, आपने सारा पैसा फर्स्ट फ्लोर पे लगा दिया, क्योंकि आपने सही तरीके से प्लानिंग नहीं करी, बजट नहीं बनाया। और अगर आपके पास बजट होता, आपने बजट बनाया होता, किसी से बात की होती, तो आपको पता होता कि अच्छा इतना ही बजट है, हमें 4 फ्लोर बनाने हैं, ठीक है, तो मुझे इतना इतना पैसा ही हर फ्लोर पे एवरेज खर्च करना पड़ेगा, इस हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। अगर वो मुझे ठेकेदार बता रहा है कि आप 20 लाख का बजट है, तो आप इसमें किचन मॉडर्न नहीं बना सकते, आपके पास ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, बजट बढ़ जाएगा, तो कहेगा भाई रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। यही होता है। आप मोबाइल लेने जाते हो, दुकानदार सबसे पहले आपसे क्या कहता है कि तुम्हारा बजट कितना है ये कहता है ना, क्या कहता है, बजट कितना है। मतलब आपको मोबाइल वो 20,000 वाला भी दिखा सकता है, 25 वाला भी दिखा सकता है, 35 वाला भी दिखा सकता है, लेकिन वो आपकी जेब चेक करना चाहता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आपका एक्सपीरी डिटरमाइंड कितना है, एक्सपेक्ट कितना करते हो। आपने बोला भाई मेरा जो बजट है 10 से 12,000 के बीच का बजट है, तो वो आपको बस 10-12,000 की रेंज वाले ही फ़ोन दिखा देगा। जैसे यही होता है ना। तो बजट से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू पता लगा सकते हैं सामने वाले का कि हाँ इतना पैसा वो खर्च कर सकता है। जींस लेने जाओगे क्या कहता है, वो बजट कितना है, आपने कहा 800 का, तो आपको 800-700 की रेंज में ही कपड़े दिखाएगा, फिर वो मतलब ही नहीं 1200 वाला दिखा दे, होता है ना। और जब आप कहोगे कि मेरा बजट भैया 5,000 वाला है, तो आपको बढ़िया कपड़े दिखाएगा और अच्छे कपड़े दिखाने लगेगा। तो सेम वही बातें यहाँ पर है। अब बजट बनाते क्यों हैं वो थोड़ा समझते हैं। इतना समझ आ गया पूरा बजट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। अब एक बात देखना, बजट में सबसे मेन क्या है, सबसे बजट में मेन होता है वो है सेल। तो बजट के अंदर सबसे जो मेन बजट वो बनता है, वो किसका बनता है, सेल्स बजट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बिजनेस के अंदर सारा खेल वो टिका हुआ है ना, किस पे टिका हुआ है, सेल्स पे टिका हुआ है। आप दुकान चाहे वैसे छोटी खोल के बैठे हो, लेकिन अगर आपकी सेल बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट कमाओगे, है ना। छोटी सी बात समझ में आ रही है। एक पान की दुकान कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है ना, जितने में जगह में अभी घूम रहा हूँ उतनी पान की दुकान होती है ना, और वो पान वाला महीने का 50-60-60,000 70,000 भी कमा लेता है, किराया निकाल लेता है, कमा भी लेता है। और आपने दुकान बहुत बड़ी खोली लेकिन आपकी सेल नहीं है, कोई फ़ायदा। तो सबसे मेन क्या बिजनेस के अंदर, सेल, क्योंकि सब कुछ सेल पे टिका हुआ है। सेल होगी तो प्रॉफिट मिलेगा, सेल नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने शोरूम तो बहुत अच्छा खोल लिया, लाइटिंग लगी हुई है, चारों जगह एसी वगैरह फिट कर दिए, सामान सुबह शाम तक बिकता नहीं है, क्या फ़ायदा। 4 जींस नहीं बिक रही है और किराया 50,000 का है, शोरूम में एसी चला हुआ है, पंखा लगे हुए, कोई फ़ायदा है क्या, 4 लेबर भी है। और अगर आपकी छोटी दुकान है और आपकी सेल ज़्यादा है, जींस बिकी जा रही है, तो उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, बाहर गार्ड भी है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखा है। तो वही बात आपने मैनेज करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में क्या होना चाहिए, सेल, ठीक है। दुकान चाहे बड़ी खोल लो, अगर सेल नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। और दुकान इतनी सी हो लेकिन हाँ सेल ज़्यादा है तो काम चल सकता है, ठीक है ना। जैसे थोक विकारी, देखो आपने देखा ना, होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर की दुकान छोटी सी होती है लेकिन वो सुबह शाम तक कुछ भी ना बेचे ना, अगर एक कस्टमर भी आ गया तो 2 ट्रक माल, 3 ट्रक माल, 1 ट्रक माल बिक जाता है। उसे ये नहीं कि 1 पाव चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो चावल, ऐसा नहीं तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस वही बात है, दुकान कितनी बड़ी हो, कितना बड़ा एरिया हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेल मैटर करती है, ठीक है ना। और अगर देखो सेल, हमने क्या बात करें, सेल बजट की। सेल से जब एक्सपेक्टेड पता जाता है भाई इतना सामान मुझे बेचना है या बेचना है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन बजट। देखो जैसे इन द सेंस अगर बात करता हूँ, मिठाई वाले की बात करता हूँ। एक मिठाई शॉप है, ठीक है, वो मोस्टली क्या क्या बनाता है, हर तरह की मिठाई बनाता है, लड्डू बना रहा है, बर्फ़ी बना रहा है, हर तरह की मिठाई बनाता है, काजू कतरी है ना, जो भी डिफरेंट। और समोसे तो बेचता है रैंडमली, रोज़ बिक रही है, चाउमीन रोज़ बिकते हैं, तो वो अलग है। मैं मिठाइयों की बात करता हूँ। और अभी फेस्टिवल सीज़न मान लीजिए आ गया, तो फेस्टिवल सीज़न जैसे जिलेबी, फेस्टिवल सीज़न, हाँ जी, जैसे फेस्टिवल सीज़न की बात करूँ लाइक दिवाली, और बताओ दशहरा, रक्षाबंधन, हाँ, और रक्षाबंधन, हाँ, बस 3 बहुत है बेटा, मिठाई खाता है दारू। अब मैं सारे नाम लिखता रहूँ। आपने बोला कि सर दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ठीक है, मैं दिवाली कॉमन सी बात कर रहा हूँ। सपोज मान लो दिवाली कब की है, कब की थी इस बार, अक्टूबर में थी ना, 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर लिख देते हैं आपकी बात, ठीक है। आपको पता भी 24 अक्टूबर को दीपावली है, मिठाइयों की सेल बढ़ेगी, सेल होगी, ठीक है। जब सेल होगी कस्टमर बहुत सारे आएंगे, मिठाई मांगेंगे, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। कभी आपने मिठाई की दुकान पर एक चीज़ नोटिस करी है, आपके मिठाई की दुकान में गए,
आपने कहा सर 1 किलो वाली बर्फ़ी देना, वो मिठाई वाला ये बोल दे भैया ठीक है मैं लिख लेता हूँ, 4 दिन बाद आना फिर ले जाना। हाँ ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब क्यों? आपको ऑन द स्पॉट वो मिठाई दिखी और आपने पैक करवाया, घर ले आए, यही तो होता है। मतलब आपने इस बात से क्या नोटिस कर रहे हो? आपको सेल करने 24 तारीख से पहले पहले आपको स्टॉक करना है। 24 तारीख को दीपावली है, मतलब मान लीजिए एवरेज 15 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आपका ये जो टाइम है ना बिल्कुल ब्लॉक होने वाला है। बिल्कुल सेल पे ध्यान देना है, माल पे ध्यान देना है, काउंटर वाउंटर बिल्कुल भरे होने चाहिए, कस्टमर आएगा फटाफट पैक करके देना, हाँ या ना? सही कह रहा हूँ। कभी आपने ये तो देखा नहीं होगा ना कि भाई दुकान पे गए भैया 1 किलो लड्डू, अच्छा शाम को मिलेगा, अभी बनाता है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। ये तो यार तुम समोसे वाली बात करते हो है ना, ऐसा तो कभी देखा नहीं है कि नहीं भैया 2 मिनट रुक जाओ, अभी बन रहे हैं, शाम को बन के आ जाएंगे, मैं लिख लेता हूँ 1 किलो लड्डू शाम को दूंगा, 1 किलो बर्फी लिख लेता हूँ। ऐसा नहीं, अगर ऐसे दुकानदार करेगा दुकान चलेगी? हाँ या ना? बंद हो जाएगी, ग्राहक भी नहीं आएगा। क्यों? क्या कहेगा दुकान पे कस्टमर, क्या बोलेगा दुकान बेटा दुकान की कमी तो नहीं है ना? अभी रुको, अब शांति रुको, बहुत होगी कॉमेडी वगैरह। आपने क्या नोटिस किया कि सर दुकानदार पहले ही वो चीज़ अपने पास रखता है, एक एस्टिमेशन लगा लेता है कि अच्छा लड्डू वाले बंदे आए तो उन्हें लड्डू बेच सकूं, बर्फ़ी वाले कस्टमर आए तो बर्फ़ी बेच सकूं, जो भी बिल केक वगैरह आए तो उनको वो चीज़। लेकिन जो कस्टमर की डिमांड है कुछ भी कर सकता है, बट हमें सामान पहले ही अवेलेबल रखना पड़ेगा। यस या नो? अब आपको अपने क्या करना पड़ेगा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया सेल्स का, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सपोज आप मानते हो कि इस बीच में करीब करीब 1000 किलो आपको मिठाई बेचनी है, तो बेटा 1000 किलो मिठाई बेचनी है, अपने बजट बनाया है, एक्सपेक्ट किया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन पहले करना पड़ेगा। आप सोच के बैठो 1000 किलो मिठाई बेचूं, लेकिन बना रखी नहीं है और कस्टमर आ रहा है खा लिया जा रहा है, अच्छा शाम को लिख दूंगा, कल दे देना, परसों ले जाना, कोई फ़ायदा तो नहीं है। बंदा ऑन द स्पॉट आए, पैक कराए, ले जाए, ऐसा काम होता है। मतलब आपको 1000 किलो मिठाई बेचनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टाइम में प्रोडक्शन करने बैठ गए हो, इस टाइम, मतलब आपको प्रोडक्शन भी इससे 1-2 दिन पहले ही रेडी रखना पड़ेगा, है ना? रोज़ बनता रहे बिकता रहे, रोज़ बनता रहे बिकता रहे। अब आप कहाँ पर आ गए, प्रोडक्शन पे। मतलब आपको 15 से पहले पहले मान लो 14 तक बिल्कुल माल रेडी, हाँ जी सर बिल्कुल माल रेडी है, सारी दुकान भरी हुई है, कोई भी कस्टमर है फटाफट सामान बिकना चाहिए। यस या नो? ये तो होता है। मिठाई 10 तरह की मिठाई, हर तरह की मिठाई बन के तैयार हो गई, चाहे बंदा ले चाहे वो, देखो हर तरह की अपनी पहचान होती है। कोई लड्डू लेना चाहता है, कोई बर्फ़ी, कोई कुछ, कोई गुलाब जामुन, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन दुकानदार हमेशा हर मिठाई को बेचता है। हाँ बस ये फ़र्क हो सकता है, कुछ जो मिठाइयाँ होती है ना उसकी क्वांटिटी वो थोड़ी कम बनाता है। क्यों? रीज़न क्या? कुछ जैसे मिठाइयाँ मान लीजिए 800 रुपये केजी वाली, 900, 2000, तो उसको पता है क्वांटिटी कम इसलिए बनाता है क्योंकि उसे पता है कैसा कस्टमर थोड़ा सा कम आएगा, तो वो कम के चक्कर में थोड़ा सा कम मार्जिन कम लेके चलता है, 15 किलो 20 किलो थोड़ा सा कम। और जिसके जैसे गुलाब जामुन है, कॉमन है, हर कोई यूज़ कर रहा है, बर्फ़ी ठीक है बिकती है, तो उसकी क्वांटिटी वो ज़्यादा रखता है, बस इतना फ़र्क कर सकता है। लेकिन हाँ रेडी तो सब कुछ रखना पड़ेगा, यही फ़र्क है। अब आपने क्या कहा कि सर सेल के बाद हमने क्या बनाना, हमें कौन सा बजट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए क्या खाली प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं मेरा बजट, क्या चाहिए उसके लिए? बजट चाहिए। अरे भाई बताओ, लड्डू बनेंगे तो बेसन चाहिए, चीनी, बर्फ़ी बनाने खोया चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे, सारा मटेरियल। क्या बोलेंगे उसे हम, मटेरियल बजट। और एक बात और नोटिस करना, मिठाइयाँ भी ऐसे, देखो कुछ मिठाइयाँ मान लो आपको बनाना है 14 तारीख तक कंप्लीट करना है, सेल दीपावली का सीज़न आने वाला है। अब ये मत सोचना जो मिठाई मान लो लंबे समय तक चल सकती है वो तो आप पहले बना के बैठ जाओगे तो ठीक है, लेकिन अब जो मिठाई ख़राब होने वाली है, बना ली 3 महीने पहले बना के बैठ के, क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा मिलेगा? तो ग्राहक आएंगे तो और मार्केट उल्टा है ना, मार्केट तो ख़राब हो जाएगी क्योंकि आपने वो मिठाई कब बनाई, 3 महीने पहले। तो ये भी हमारी स्ट्रेटजी होती है कि कौन सा माल ख़राब होने वाला है। अगर मुझे लगता है कि ये मिठाई 15 दिन से साथ 15 दिन के बाद ख़राब हो जाएगी तो दीपावली से 15 दिन पहले ही बनाना स्टार्ट करूँगा मैं, जैसे ना। और मुझे पता है ये मिठाई महीना भर चल सकती है, हाँ तो महीने से पहले स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें भी मटेरियल के अंदर भी वही चीज़ नोटिस करनी है, जो मिठाइयाँ लंबे समय तक यूज़ हो सकती है उसको थोड़ा पहले बना के रख लो, और जो चीज़ कम टाइम पीरियड वाली होती है, जो ख़त्म होने वाली, ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगा, तो उसको फिर 2-4 दिन 5-10 दिन पहले बनाया जाता है। अब समोसे आप गए तो क्या समोसा 5 दिन पहले तो ना बना के भर के रखता है, सुबह भरेगा, दिन में भर लेगा, शाम को फिर तलना स्टार्ट करेगा, यही तो होता है, बस वही बात। मटेरियल लिया और क्या चाहिए फिर प्रोडक्शन में,
मटेरियल तो आ गया, सारा सामान भरा हुआ है गोदाम में, गोदाम के अंदर बेसन भी है, गैस, चूल्हा सब पड़ा है, चीनी, खोया, दूध, सब चीज़ है, ये मटेरियल का पार्ट है। अब ये हवा में तो बनेगा नहीं, कैसे कौन बनाएगा इसको? लेबर। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा मुझे? लेबर बजट। अब लेबर बजट बना दिया, ठीक है। अब वो देखो लेबर भी है, सामान भी है, लेकिन जगह नहीं है, कहाँ बनाए? सड़क पर बनाएगा क्या? नहीं, क्या बनाना पड़ेगा? क्या होना चाहिए उसके लिए? ओवरहेड, अलग से खर्चे करने पड़ेंगे। देखो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा ये सारी बातें, ये लेबर मटेरियल जो आपने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये उसी का ही पार्ट है ओवरहेड। अभी ओवरहेड क्या होता है? ऊपर के खर्चे, ले जाना, ये ऊपर के खर्चे। लाइक जैसे आपकी शॉप है मार्केट में, ठीक है, लेकिन आपकी जो मिठाइयाँ तैयार होती है वो थोड़ा सा 500-600 मीटर दूर गोदाम ले जाकर वहाँ तैयार करते हो, क्योंकि शॉप में इतना एरिया नहीं है कि आप मिठाई वहाँ पर तैयार भी करो और बेचो भी। अब वहाँ से वहाँ तक लाना, रिक्शा रख रखा है, उसका खर्चा चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा? अलग से खर्चे, ऊपर ही खर्चे हैं। इसके अलावा जो भी बॉक्सेस वगैरह के चार्जेस हो गए, पॉलीथीन वगैरह खर्चे हो गए, लेबर मेट्रो जो 2-3 काउंटर बैठे हैं उनके खर्चे, सब क्या है? ऊपर के खर्चे। एक टेंट वगैरह बाहर भी लगेगा, है ना। तो ये जो भी खर्चे वो क्या कहलाएंगे? ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? मुझे बजट बनाना पड़ेगा, याद रहेगा। अब देखो जैसे ओवरहेड में एक बात और नोटिस करना, अगर जितना भी मटेरियल आपको बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और हो सकता है इसके लिए आपको गोदाम 1 नहीं 2 लेने पड़े, ये भी तो हो सकता है कि एक जगह जो एरिया था वो कम पड़ रहा होगा, तो उसे आपको बढ़ाने के लिए एक जगह और रेंट लेनी पड़े, ठीक है। ये भी फर्क हो सकता है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? ओवरहेड बजट बनता है। ये एक बात याद रही। आपने कहा सेल से बना प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बने 3 बातें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब ये बात बताओ, क्या ये सारा काम फ्री में होगा क्या? नहीं, क्या चाहिए? बेस के लिए मनी। तो एक बात बताओ, क्या पैसा कस्टमर से आए तब हम मिठाई बनाएंगे? नहीं, है ना। ये तो वो वाली बात होगी ना, पहले ऑर्डर दे जाओ, अच्छा इतना मिठाई, इतना ये हो, इतना वो, पहले पैसे जमा करो फिर मिठाई मिलेगी, क्या कोई आएगा? नहीं। तो आपने एक बात नोटिस करी, इतना आप बजट बना के चल रहे हो, प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हो, ऊपर के खर्चे भी कर रहे हो, लेबर भी दे रहे हो, क्या सब काम फ्री में होगा? इन सब कामों के लिए क्या चाहिए आपको? कैश। तो सबका जो इनका सबका जो फादर है ना इन पूरे बजट का, वो कौन है? कैश बजट। मतलब सबसे मेन बजट कौन सा है? कैश बजट। क्योंकि अगर पैसा बजट नहीं है आपके पास, दुकान में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है बनाने के लिए, तो आप ये पूरा जो प्रोसीजर अपना अपनाने वाले हो वो बेकार हो जाएगा। इसके लिए दुकानदारों को क्या करना पड़ता है? अगर आपको सेल एक्स्ट्रा करनी है, बेचना है, इतना मार्जिन लग के चल रहे हो, अब इतना मैं सेल करूँ, तो आपको 3-4 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। पहले मटेरियल लाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, फिर लेबर को खर्चा सब कुछ देना पड़ेगा। उसे पता है इतना मैं खर्च करूँगा तो हाँ 100% 50% मार्जिन तो लेकर चलते हैं दुकानदार, तो कम से कम 8 लाख का बिक गया तो 50% मार्जिन हो गया। क्या कह रहे हैं? कंडीशन जब आती है, जब मतलब किसी की बेटी वगैरह की शादी होती है, तो पहले जब ऑर्डर वगैरह देते हैं ना, तो उन्हें पैसा पहले देना पड़ता है। वो तो देखो, जब बल्क में आपने मिठाई लेनी चाहिए वो तो ठीक है। अगर आपने बल्क में मिठाई लेनी है, आपको मान लीजिए एक्स्ट्रा 50 किलो 100 किलो लेनी है, तो भी आपसे पैसा ले लेगा, ठीक है। वो एक दो एक्सेप्शनल केस हो गया कि आया तो फिर उसने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन आपको पता है फेस्टिवल सीजन है, तो यार कॉमन सी बात है, कॉमन फेस्टिवल सीजन में क्या होता है, लाखों बंदे मिठाई करते हैं, सभी मिठाई लेते हैं, कोई वर्कर्स के लिए ले रहा है, कोई घर के लिए ले रहा है, जैसे मर्जी। तो वो वाली बात। तो इन सबके लिए जो सबसे मेन काम क्या है? कैश। कैश नहीं है तो ना तो सेल आप सोच पाओगे, ना सेल नहीं सोच पाओगे, तो प्रोडक्शन लेबर सब खराब हो जाएगा। तो अब बजट की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी से पढ़ना है बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल क्या है? आपने एक एस्टिमेशन तो लगाया कि अच्छा इतना हमें खर्चा आएगा, मटेरियल पे इतना पैसा खर्च होगा, लेबर पे इतना पैसा खर्च होगा, तो उसे किस तरह कंट्रोल करें। जैसे आपने जो टारगेट अचीव किया कम से कम मटेरियल, अब एक बात बताओ, आपने क्या किया, जितना मटेरियल आपसे मंगाया गया, लेबर ने तो बोल दिया कि भैया 500 किलो बेसन, इतना फलाना चीनी, इतना खोया। अब लेबर आधा गिरा रही है, आधा फेंक रही है, आधा वेस्ट कर रही है, लड्डू बना रही है, क्या फ़ायदा? सबसे सारा बर्डन किस पे आएगा? कॉस्ट पे, यस या नो? तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले उसे कंट्रोल करना। बजटरी कंट्रोल मतलब ही क्या होता है? जो आपने बजट बनाया उसे कंट्रोल कर चलना है कि एक्चुअल में इतना वेस्ट ना हो। हमने जो सोचा था इतना लेबर पर खर्च होगा उतना ही होना चाहिए, मटेरियल पर इतना पैसा खर्च होना चाहिए, तो लब्बल उतना ही खर्च होना चाहिए, कंट्रोल करना, ठीक है। जल्दबाजी भी ना, वेस्ट हो रहा हो, कई बार लेबर क्या करती है, वेस्ट करने लगती है, तो उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। ओवरहेड एक्स्ट्रा खर्चे ना हो जाए सिर्फ ज़्यादा सेल के चक्कर में।
कई बार इंसान क्या करता है, ज़्यादा के चक्कर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ जाता है। अगर ठीक है, खाली भी है तो सर से उठा ले जाएगी मिठाई। अब एक बात नोटिस करना मैं चाहता ध्यान दो, जो बजट की बात हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर दो तरह के बजट पढ़ने हैं आपको इस पूरे चैप्टर में। एक तो बात पढ़ना है फिक्स्ड बजट, एक वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है, और एक पढ़ना है फ्लेक्सिबल। पढ़ा रहे हो भैया, तो वही है ना। क्या पढ़ना है? एक फिक्स्ड बजट और एक फ्लेक्सिबल बजट। अभी हम बात देखो, फिक्स्ड बजट वो बजट होता है जो एक स्पेशल एक फिक्स्ड क्वांटिटी पे हम बात करता है। जैसे मान लो 1000 केजी, तो ये 1000 केजी की बात करेगा, या 1000 जीन्स तो 1000 जीन्स की बात करेगा। ठीक है, 500 बॉक्सेस तो 500 बॉक्स की बात करेगा। एक फिक्स्ड क्वांटिटी की कैपेसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, उससे बजट बना देगा। एक अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने बोला फिक्स बजट बनाओ, तो कहा सर कितने पे बनाना है? मैंने 1000 पे बनाना है, 500 बनाना है, 5000 बनाना है। वो उस पर बता देगा भाई इतना खर्चा आएगा, एक एस्टिमेशन मैंने लगाया, प्री डिटरमाइंड किया। लेकिन एक अकाउंटेंट को बुलाया, उसने कहा कि सर कैसे बनाना है? मैंने कहा फ्लेक्सिबल पे, कि अगर 1000 की जगह मैं 800 पे बनाना चाहूँ तो मेरा खर्चा क्या बैठेगा, 900 बनाना चाहूँ तो क्या बैठेगा, और 1000 बनाना चाहूँ तो क्या बैठेगा। देखो जरूरी तो नहीं है कि मैंने 1000 का बनाना चाहूँ, मैं बजट तो भाई 800 भी जान सकता हूँ ना, कि अगर मैं 800 किलो बनाऊँ मिठाई तो मेरा खर्चा क्या बैठेगा, मेरा फ़ायदा होगा कि लॉस होगा। मुझे लगता है कि नहीं 800 से बेटर 900 वाला है, तो मैं 900 को सिलेक्ट करूँगा। तो जब डिफरेंट क्वांटिटी में हम बजट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल, जो 2-3 क्वांटिटी को देता है। और सच में सही मायने में देखो तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पर एक क्यों नहीं दे रहा इन्फॉर्मेशन, कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आएगा, अगर ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट आएगा। थोड़ी बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने बताया आपको, इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की।